तो देखो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे प्रोफेस वन की। और प्रोफेस वन को हमने डिवाइड किया था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इनमें हमने जो है वो डिवाइड किया था। अब पता है कि आपको जब मैंने लेप्टोटीन बताया था तो लेप्टोटीन में हमने पढ़ा था कि लेप्टोटीन में क्रोमोसोम बारीक होते हैं, बिल्कुल सिलेंडर की तरह थिन होते हैं, जिसको हम क्रोमोनीमा कहते हैं। जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, बाइवेलेंट बना लेते हैं। इस करीब आने के प्रोसेस को हम सिनेप्सिस कहते हैं। पैकेटीन के अंदर क्या होते हैं, ये बाइवेलेंट शॉर्ट हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं और दो सिस्टर क्रोमेटिड में लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट हो जाते हैं। डिप्लोटीन में इनके दरमियान में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। और डाइकाइनेसिस में क्रॉसिंग ओवर करने के बाद ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपेयर होना शुरू होती है और माइटोटिक अपरेटस बन जाता है। ये बात हमने कर ली थी प्रोफेस वन की। अब आगे हमने बात करनी है किसकी, मेटाफेस वन की। अब बात किसकी करेंगे, मेटाफेस वन की। अच्छा अब इधर देखो, मेटाफेस हमने पढ़ा था, माइटोसिस का भी मेटाफेस पढ़ा था और अब मियोसिस वन का मेटाफेस वन पढ़ेंगे। अब इधर देखो, मैं मेटाफेस की दो तस्वीरें यहाँ पर बना रहा हूँ। चलो देखो, ये मैं बना रहा हूँ माइटोसिस की, माइटोसिस का मेटाफेस बना रहा हूँ, सही है ना। एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, इस वजह से ये बना रहा हूँ मैं माइटोसिस का मेटाफेस। यानी अगर आपके पास कभी ऐसी कोई तस्वीर आ जाए जिसमें आपसे पूछा जाए कि ये माइटोसिस का मेटाफेस है या मियोसिस का मेटाफेस वन है, तो उसमें आप फर्क कैसे करोगे, ये बताना चाह रहे हैं। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास हैं चार क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है हमारे पास, ये चार क्रोमोसोम है ऐसे। चार ही मैं हाफ स्पिंडल फाइबर बना देता हूँ। तो चलो मैं ये चार क्रोमोसोम यहाँ पर रेड कलर से शो कर रहा हूँ। एक क्रोमोसोम ये हो गया, दूसरा क्रोमोसोम ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ये देखें, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा। अब ये क्या होता है, अभी जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें मैं काइनेटोकोर भी चलो बना देता हूँ। ये काइनेटोकोर है, एक ये काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर, एक काइनेटोकोर। अभी ऊपर वाला स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर के साथ है, नीचे वाला स्पिंडल फाइबर इसके साथ, ये इसके साथ, ये ऐसे अरेंज है, एक लाइन में अरेंज है। अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ मेटाफेस का मेटाफेज बना रहा हूँ मियोसिस का अब यहाँ पर मेटाफेज वन बना रहा हूँ। ये एक न्यूक्लियस है सेल, ये एक सेल है। ये सेल के अंदर जो है वो है स्पिंडल फाइबर हो गया ये, सही है। स्पिंडल फाइबर में ये हाफ स्पिंडल फाइबर हो गए, बना दिए मैंने ये हाफ स्पिंडल फाइबर। अब यहाँ पर देखो, मैं क्रोमोसोम्स को किस तरह से अरेंज करूंगा, जरा देखना इधर। यहाँ पर भी चार ही हैं, चार को मैं कैसे अरेंज करूंगा। ये एक बाईवैलेंट हो गया और ये दूसरा बाईवैलेंट हो गया। इधर देखें, एक मिनट, मुझे थोड़ा इसको तरीके से बना लेने दें। ये हो गया एक बाईवैलेंट, ये हो गया एक बाईवैलेंट, ये हो गया, ये हो गया इसमें। अब अगर आप जरा गौर से देखें तो ये मेटाफेस वन में एक क्रोमोसोम ऊपर की तरफ है और एक क्रोमोसोम नीचे है। इसी तरह यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम ऊपर अरेंज है, एक क्रोमोसोम नीचे अरेंज है। अब होता क्या, चलो मैं इसकी तस्वीर थोड़ी सी क्लियर तस्वीर बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इधर में सिर्फ, अब मैं सिर्फ जो है वो यहाँ पर मेटाफेस वन की तस्वीर थोड़ी सी क्लियर आपको बनाकर जो है वो शो करता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर स्पिंडल बना देता हूँ, पूरा सेल नहीं बना रहा, मैं सिर्फ यहाँ पर स्पिंडल बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैं पूरे सेल की स्ट्रक्चर ड्रा नहीं कर रहा। ये लो, ये मैं सिर्फ स्पिंडल बना रहा हूँ, स्पिंडल और क्रोमोसोम्स बना रहा हूँ सिर्फ, सही। ये देखो, बाइवेलेंट के अंदर दो क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम थे ना, देखो एक होमोलोगस क्रोमोसोम का मेंबर ऊपर की तरफ और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम का मेंबर नीचे की तरफ। यहाँ पे भी होमोलोगस क्रोमोसोम का एक मेंबर ऊपर, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम का मेंबर नीचे। इसको कलर दे देता हूँ पूरा, ये एक क्रोमेटिड हो गया उसका और ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया।
जिसको मैं शेड दे रहा हूँ, ये एक क्रोमेटिड हो गया और ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया, ये एक क्रोमेटिड हो गया, ये दूसरा क्रोमेटिड, ये। और जो येलो कलर से मैं अब शो करूंगा, ये काइनेटोकोर होंगे, ये इसके काइनेटोकोर हैं, दो होते हैं काइनेटोकोर, तो ये इसके काइनेटोकोर हैं। नीचे वाले क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ नीचे वाले हाफ स्पिंडल फाइबर अटैच हैं, ऊपर वाले के साथ ऊपर हैं। अब तो कितने ये क्रोमोसोम्स कितने हो गए टोटल? चार, 1 2 3 4। बाइवेलेंट कितने हो गए? दो। एक बाइवेलेंट ये हो गया और दूसरा बाइवेलेंट ये हो गया, बाइवेलेंट दो हो गए। ये मेटाफेस वन है, ये क्या है? मेटाफेस वन। लेकिन अगर ये माइटोसिस होती तो ये कैसे अरेंज होते? देखो, अगर ये माइटोसिस होती तो यही क्रोमोसोम जो है वो किस तरीके से अरेंज होते, मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, माइटोसिस में मैं ये स्पिंडल बना रहा हूँ और इसी स्पिंडल पर मैं इन्हीं क्रोमोसोम को अरेंज करूँ। अगर मेटाफेस होता तो यही चार क्रोमोसोम किस तरीके से अरेंज होते? अगर ये मेटाफेस माइटोसिस का होता तो ये कुछ इस तरह से अरेंज होते। ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये तीसरा क्रोमोसोम और ये चौथा क्रोमोसोम। और ये भी किसके साथ अटैच होते हैं? हाफ स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होते हैं। देखो, एक नीचे वाले काइनेटोकोर के साथ अटैच होता और एक ऊपर वाले के साथ, एक नीचे के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें जो चार क्रोमोसोम है वो एक ही लाइन में आ जाएंगे, 1 2 3 4। इसमें चार क्रोमोसोम एक लाइन में नहीं आएंगे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बाइवेलेंट की शक्ल में अरेंज होंगे, दो ऊपर दो नीचे। और अगर ये ह्यूमन का सेल होता तो 23 क्रोमोसोम ऊपर होते, 23 क्रोमोसोम नीचे होते। मतलब ये फर्क आपने याद रखना है कि आपको ऐसे दो तस्वीरें दे दी जाएं और आपको कहा जाए बताएं ये माइटोसिस की मेटाफेज है या मियोसिस की मियोसिस वन की मेटाफेज है। तो इस तरह से आपने ये सब इसको तस्वीर को जो है वो दिमाग में बिठा लेना है। तो अब देखो, मेटाफेज वन में क्या होता है? बाइवेलेंट लाइन एट द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल। आप ये देखो, बाइवेलेंट जो है, ये बाइवेलेंट है ना, ये जो दो दो बनाए मैंने, ये बाइवेलेंट कहाँ लाइन अप हो गए? एट द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल। ये स्पिंडल का क्या है? इक्वेटर है। ये क्या है? इक्वेटर है। और बाइवेलेंट कहाँ अरेंज है? स्पिंडल के इक्वेटर पर अरेंज है। The tetrad then attach themselves to the half spindle fiber of centromere। टेट्राड भी इसको कह सकते हैं कि उनमें चार क्रोमेटिड हैं। एक क्रोमेटिड ये हो गया, दूसरा क्रोमेटिड ये हो गया, तीसरा क्रोमेटिड ये हो गया, चौथा क्रोमेटिड ये हो गया। यानी एक बाइवेलेंट में कितने क्रोमेटिड होते हैं? चार। मैं यहाँ पर बाइवेलेंट अगर बनाऊं, ये दो क्रोमोसोम, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का ये जो पेयर है, इसी को बाइवेलेंट कह रहे हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें टोटल कितने क्रोमेटिड हैं? चार, 1 2 3 4, टोटल चार क्रोमेटिड हैं। तो कह रहा है ये जो चार क्रोमेटिड है टेट्राड कह रहे हैं। द टेट्राड देन अटैच देमसेल्फ टू द हाफ स्पिंडल फाइबर ऑफ सेंट्रोमेयर। यानी टेट्राड अपने आप को किसके साथ अटैच कर लेंगे? हाफ स्पिंडल फाइबर ऑफ हाफ स्पिंडल फाइबर एट सेंट्रोमेयर। यानी जो हाफ स्पिंडल फाइबर है ये टेट्राड के कहां पर जाकर अटैच हो जाएगा? सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो जाएगा। मतलब ये टेट्राड है, टेट्राड कह लो, इसको बाइवेलेंट कह लो। ये अपने आप को अटैच किससे कर लेंगे? हाफ स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच कर लेंगे। फिर कहता है कि ईच क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट बिकेम कनेक्टेड टू हाफ स्पिंडल फाइबर। और कहता है कि ये एक ये बाइवेलेंट का एक क्रोमोसोम है, ये बाइवेलेंट का एक क्रोमोसोम है और ये बाइवेलेंट का दूसरा क्रोमोसोम है। कहता है कि एक क्रोमोसोम इस हाफ स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होगा और दूसरा बाइवेलेंट इस हाफ स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होगा। कहने का मतलब ये है कि एक ऊपर वाला जो है वो इस हाफ स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो गया, ऊपर वाला बाइवेलेंट, और नीचे वाला बाइवेलेंट जो है वो इस हाफ स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाएगा। यानी ईच क्रोमोसोम ऑफ बाइवेलेंट, यानी बाइवेलेंट का हर क्रोमोसोम बिकेम कनेक्ट टू हाफ स्पिंडल फाइबर ऑफ वन पोल एंड द अदर हाफ विद अदर स्पिंडल फाइबर ऑफ वन पोल। यानी ये वाला जो है वो इस पोल के स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होगा। यानी ये वाला जो है बाइवेलेंट, ये इस पोल के स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होगा, ये वाले पोल के, ये जो पोल है। और ये वाला जो है ये किसके साथ अटैच होगा? इस वाले पोल के साथ अटैच होगा। ये इसी तरह ये वाला जो इस बाइवेलेंट है ये इस पोल के इस वाले पोल के स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच है और ये वाला नीचे वाले के साथ अटैच है।
तो कुछ बात क्लियर हुई आपको? यहां तक बात क्लियर हुई तो मुझे बताएं। अब सिंपल सी बात मैंने क्या करी, बाइवेलेंट लाइन अप एट द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल, ये स्पिंडल है और इस स्पिंडल का जो इक्वेटर है यानी सेंट्रल लाइन जो है, इस पर क्या हो जाएंगे, बाईवैलेंट जो है वो लाइन अप हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो ये लो अरेंज कर देता हूं मैं बाईवैलेंट को इक्वेटर के स्पिंडल पर। ये एक बाईवैलेंट का एक क्रोमोसोम, इस बाईवैलेंट का ये दूसरा क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम, डबल स्ट्रैंडेड है दोनों। ये बाय इक्वेटर पर क्या होगा, ये लाइन अप होगा, सही। उसके बाद दे टेट्राड अटैच देमसेल्फ टू द स्पिंडल फाइबर, इसमें 4 क्रोमेटिड है तो इसको टेट्राड कह रहे हैं। और ये किसके साथ अटैच, टेट्राड का जो सेंट्रोमेयर है, टेट्राड का सेंट्रोमेयर जो है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, टेट्राड का सेंट्रोमेयर हाफ स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होगा। कैसे अटैच होगा कि एक क्रोमोसोम इस वाले पोल के स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होगा, दूसरा इसके साथ अटैच होगा। तो मेटाफेज 1 क्लियर हो गया। मेटाफेज 1 में बस आपने यही पॉइंट याद रखने हैं, तस्वीर को अच्छे तरीके से समझ लेनी है। क्लियर, एमन को तो क्लियर हो गया। बाकी स्टूडेंट बताएं, कोई भी डाउट हुआ तो पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये भी मत सोचा करो कि मैं किस तरह का क्वेश्चन कर रही हूँ, पता नहीं है क्वेश्चन कैसा हो। जैसा भी क्वेश्चन दिमाग के अंदर आता है उसको कोई किया करो। पहले बात को क्लियर कर लिया करो। अभी अगर मेरे पास टाइम नहीं होगा तो इस वजह से फिर मैं आपको बाद में समझा दूंगा। मैं आपको व्हाट्सएप पे भी ये बात समझा सकता हूँ, लेकिन अपने डाउट को पहले क्लियर किया करें। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम किसकी तरफ, मेटाफेज के बाद हम आ जाते हैं अब एनाफेज की तरफ, सही है ना। एनाफेज 1 की तरफ आ जाते हैं, सही है। बात तो अब सिंपल वही होगी। सर टेट्राड वाला पॉइंट समझा दें, चलो लुजाना कह रही है सर टेट्राड वाला पॉइंट समझा दें। अब ये देखो टेट्राड वाला पॉइंट जो है ना वो आपकी बुक में लिख दिया है, लेकिन खामखा कंफ्यूज करने की कोशिश की है कुछ भी नहीं टेट्राड वाला पॉइंट। इधर देखो, ये देखो, मैं सिर्फ यहाँ पर एक बाइवेलेंट बनाकर समझा रहा हूँ, सही। पूरा सेट नहीं बना रहा हूँ, एक बाइवेलेंट बना रहा हूँ। ये एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम, ये इसको हम एक पूरे इस पेयर को क्या कहेंगे, बाईवैलेंट। इसको हम क्या कह रहे हैं, इस पूरे पेयर की मैं बात करूं तो इसको होमोलोगस क्रोमोसोम भी कह सकते हो, इसको आप क्या कह लो, बाईवैलेंट, सही है। अब इस बाईवैलेंट में क्रोमेटिड कितने हैं, 4, 1 2 3 4, इसमें कितने क्रोमेटिड हो गए, 4। तो आप इसको क्या कह सकते हो, इसको आप टेट्राड भी कह सकते हो। बाईवैलेंट में 4 क्रोमेटिड होते हैं तो बाईवैलेंट को आप क्या कह सकते हो, टेट्राड भी कह सकते हो। तो कहता है ये जो टेट्राड होते हैं देन अटैच देमसेल्फ टू हाफ स्पिंडल फाइबर एट सेंट्रोमेयर, यानी ये जो टेट्राड हैं यानी 4 क्रोमेटिड हैं, तो ये 4 क्रोमेटिड मिसाल के तौर पे ये जो 4 क्रोमेटिड हैं इनमें सेंट्रोमेयर बनाऊं तो सेंट्रोमेयर ये है, इसमें 2 सेंट्रोमेयर हैं, इसमें 2 सेंट्रोमेयर हैं। तो ये जो टेट्राड हैं, टेट्राड चारों के चारों टेट्राड तो अटैच नहीं होंगे, लेकिन इन टेट्राड के ऊपर वाले 2 टेट्राड जो हैं वो ऊपर वाले हाफ स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाएंगे, नीचे वाले टेट्राड जो है वो नीचे वाले हाफ स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाएंगे। लेकिन इनको अटैच होने में जो है वो कौन मदद देगा, सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर के अंदर भी कौन सी चीज अटैच कराने में हेल्प करेगी, काइनेटोकोर। क्योंकि आपको पता है काइनेटोकोर कहाँ मौजूद होता है, सेंट्रोमेयर में मौजूद होता है। बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रोमेयर कह रहे हैं। रोजाना क्लियर हुई ये बात? जी रोजाना ये बात क्लियर हो गई आपको, मैं जल्दी से जवाब दें ताकि फिर मैं आगे चलूं। जी सर क्लियर हो गई। चलें आप एनाफेस की तरफ चलते हैं। अब होगा तो अब डेफिनेटली वही होगा। अब एनाफेस है, एनाफेस अगर आपने माइटोसिस का समझा हुआ है तो यहाँ पर भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा देखो, अब ये होगा कि यही बाईवैलेंट जो है, अब यहाँ पर इनका एक दूसरे से दूर जाने का टाइम आ गया है, एक दूसरे से दूर जाने का टाइम आया है। अब ये देखो, ये एक बाईवैलेंट, ये हाफ स्पिंडल फाइबर, ये 2 हाफ स्पिंडल फाइबर मैंने नीचे बना लिए। अब क्या होगा कि एक बाईवैलेंट का मेंबर ऊपर वाले हाफ स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच है, ये लो अटैच कर देता हूँ, और एक जो है वो नीचे वाले हाफ स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच है। अब ये वाला हाफ स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा, खींचेगा, ये भी खींचेगा ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ खींचेगा। जब ये खींचेंगे यानी ईच क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट ऑफ होमोलोगस, बाइवेलेंट है ना ये, होमोलोगस भी मैंने आपको कहा था, बाइवेलेंट को एक जैसे क्रोमोसोम होमोलोगस कहेंगे। पुल टूवर्ड दियर अपोजिट पोल, यानी अपोजिट पोल की तरफ पुल होंगे, यानी ये दोनों जो पुल होंगे वो इस तरफ पुल होंगे, यहाँ
इस पोल की तरफ पुल होंगे, और ये दोनों इस पोल की तरफ पुल होंगे। जब ये पुल हो जाएंगे तो स्पिंडल कैसे नजर आएगा? स्पिंडल आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये देखो पुल कर देता हूं मैं इनको, ऐसे नजर आएगा ये, स्पिंडल में ऐसे नजर आएंगे। ऊपर वाले दो जो हैं वो पुल हुए तो वो ये ऊपर चले गए, ऐसे ऊपर चले गए ये। और नीचे वाले दो जो हैं वो कहाँ आ गए? ये नीचे आ गए। और क्यों आए? क्योंकि हाफ स्पिंडल फाइबर ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इनको इस पोल पे ले गया, और ये कॉन्ट्रैक्ट हुए तो इसको नीचे वाले पोल पे ले गए। तो मतलब कह रहा है कि ईच क्रोमोसोम ऑफ बाईवेलेंट, यानी बाईवेलेंट का हर क्रोमोसोम जो है वो ऑफ होमोलोगस, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे तो उनका जो हर क्रोमोसोम था वो अपोजिट पोल की तरफ पुल हुआ, और किस वजह से? बाय कंट्रैक्शन ऑफ हाफ स्पिंडल फाइबर। ये बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सी चीज है जो बाईवेलेंट्स को या क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ लेके जाती है, तो वो क्या होता है? वो है बेसिकली जो है वो बाई हाफ स्पिंडल फाइबर की कंट्रैक्शन। The anaphase is complete when the two set of chromosome reach to opposite pole। अब देखो ये एक सेट इस पोल पे पहुंच गया, ये एक सेट इस पोल पर पहुंच गया, तो यहाँ पर एनाफेज क्या हो गई? ये कंप्लीट हो गई। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे तो यहाँ पर एनाफेज स्टार्ट हुई, जब अपोजिट पोल पे पहुंच गए तो एनाफेज क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो याद रखोगे एनाफेज कब कंप्लीट होती है? जब बाईवेलेंट अपोजिट पोल की तरफ पहुंच जाते हैं। अब चलो साथ साथ माइटोसिस को भी करते हैं। अगर माइटोसिस में यही चार क्रोमोसोम किस तरह होते हैं? तो देखो माइटोसिस में ये होता, मैंने माइटोसिस में आपको बताया था कि माइटोसिस में मेटाफेज के दौरान क्या होता है? माइटोसिस में मेटाफेज के दौरान ये जो क्रोमेटिड होते हैं, जो ये चार क्रोमेटिड थे, सबसे पहले तो बताया कि मेटाफेज के दौरान ये इक्वेटर पर ऐसे एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, चार के चार ऐसे, और सेंट्रोमेयर के साथ ये एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं, ऐसे सेंट्रोमेयर के साथ एक दूसरे से क्या है? ये जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या होता है मेटाफेज का जब एंड होता है तो ये बीच में से सेंट्रोमेयर डिवाइड हो जाता है। बीच में से ये सेंट्रोमेयर इनको बीच में से सेंट्रोमेयर क्या होता है? इनको डिवाइड कर देता है दो क्रोमेटिड में। किसमें डिवाइड कर देता है? दो क्रोमेटिड में डिवाइड कर देता है, जिसमें से चार क्रोमेटिड ऊपर आ गए, चार क्रोमेटिड नीचे। कहें तो अब ये चार क्रोमोसोम ऊपर हैं, चार क्रोमोसोम नीचे। तो अब क्या होगा? चार क्रोमोसोम, अब जब ये एनाफेस होगी तो इसमें क्या होगा? चार क्रोमोसोम यहाँ ऊपर चले जाएंगे, चार क्रोमोसोम नीचे चले जाएंगे। जबकि एनाफेस में दो क्रोमोसोम ऊपर गए, दो क्रोमोसोम नीचे गए। यहाँ पर जो क्रोमोसोम ऊपर गए थे वो सिंगल स्ट्रैंडेड गए थे, एक एक क्रोमेटिड की शक्ल में। जबकि एनाफेस में जब गए थे, एनाफेस में जब ये गए तो एनाफेस में आप देखो कैसे गए ये। एनाफेस की अगर बात करो तो एनाफेस में ये ऐसे गए, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में गए। अब ये भी तस्वीर अच्छे तरीके से याद कर लेना कि अगर ऐसी तस्वीर बना कर दें ना, ऐसे ऐसे तस्वीर बना कर दें और पूछें बताएं ये एनाफेस वन है या माइटोसिस का एनाफेस है, अगर क्रोमोसोम डबल स्टैंडर्ड हो तो समझ जाना कि ये किसका एनाफेस है? ये एनाफेस वन है। ये क्या है? एनाफेस वन। अगर क्रोमोसोम ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड अपोजिट पोल पर पहुंचे तो समझ जाना कि वो एनाफेस माइटोसिस का है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई? एनाफेस वन क्लियर हुआ? आगे चलो, जल्दी आपने मुझे बताना है कि एनाफेस वन क्लियर हुआ। एनाफेस वन में क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बाईवेलेंट जो है वो बाईवेलेंट का हर क्रोमोसोम अपने कहाँ चला गया? ये अपोजिट पोल की तरफ जो है वो पहुंच गया। क्लियर हो गया? लुजाना को भी क्लियर, एमएन को क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। आगे जो है टीलोफेस है, टीलोफेस वन होगा ये, सही है, मैंने वन यहाँ नहीं लिखा था, चलिए वन लिख देता हूँ, ये टीलोफेस वन है। टीलोफेस वन। तो हुआ क्या था, जब हमने एनाफेस पढ़ी तो एनाफेस के दौरान क्या हुआ था कि जो बाईवेलेंट थे, बाईवेलेंट या होमोलोगस क्रोमोसोम के जो मेंबर थे वो कहाँ चले गए थे? अपने अपोजिट पोल की तरफ चले गए थे। दो ऊपर चले गए थे और दो जो है वो कहाँ आ गए थे? नीचे। ये दो दो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इस सेल में क्रोमोसोम चार हैं। अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो 23 ऊपर जाएंगे, 23 नीचे जाएंगे, सही है। अगर इसमें सिक्स क्रोमोसोम होते तो थ्री ऊपर जाते और थ्री नीचे जाते। अब क्या होगा? स्पिंडल जो था वो क्या हो जाएगा? वो डिसअपेयर हो जाएगा माइटोटिक अपरेटस।
उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, न्यूक्लियस अपेयर हो जाएगा। तो कितने न्यूक्लियाई बन गए, टू न्यूक्लियाई बिगिन टू फॉर्म, यानी दो न्यूक्लियाई बनना शुरू हो जाएंगे। कैसे बनेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर हो जाएगी और न्यूक्लियस भी रीअपेयर हो जाएगा, माइटोटिक अपरेटस जो था वो डिसअपेयर हो गया। अब ये क्रोमोसोम जो कंडेंस फॉर्म में थे, अब ये क्रोमोसोम क्या होंगे, बिल्कुल माइटोसिस में भी ऐसा ही होता है, अब ये क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अनक्वाइल हो जाएंगे। अभी क्वाइल थे ना, बहुत ज्यादा कंडेंस थे, अब क्या होंगे, ये अनक्वाइल होंगे। अनक्वाइल का मतलब क्या है कि वो क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में ऐसे ये अनक्वाइल हो गई, ये दो बाइवेलेंट थे, अब देखो क्या होगा, ये अनक्वाइल होगा, ये अनक्वाइल होगा। हैं ये दो क्रोमोसोम, दो इस ऊपर वाले में, दो नीचे वाले में। क्रोमोसोम आर स्टिल डबल स्ट्रैंडेड, और क्रोमोसोम लेकिन अभी डबल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है, क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंडेड है। इसका मतलब अगर क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंडेड है, एक क्रोमोसोम में अभी दो क्रोमेटिड है, अभी भी दो क्रोमेटिड मौजूद है, इसका मतलब इस सेल ने अभी मजीद डिवाइड करना है, इस वक्त तक डिवाइड करना है जब तक ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो जाते। मतलब अगर अभी दो क्रोमेटिड हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई, अभी एक डिवीजन मजीद होनी है जिनमें इन दोनों ने भी एक दूसरे से क्या होना है, अलहदा होना है। ये जो दो क्रोमेटिड हैं एक साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी क्या होना है, अलहदा होना है। तो अब क्या है, तो अब क्या होगा, ये जो अलहदा होंगे, अब ये जो दो क्रोमेटिड भी एक दूसरे से जो अलहदा होंगे, जो जुड़े हुए हैं, वो होंगे अब मियोसिस टू के जरिए। अब इसके बाद मियोसिस वन हो गई, और मियोसिस वन के बाद क्या होगा, मियोसिस टू होगी। क्योंकि इस वक्त जो है ये क्रोमे क्रोमोसोम जो थे, मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको एक दफा फिर ये सेल को दो सेल यहाँ बना दूं, अगर ये जो दो सेल हैं, इस सेल में भी जो है वो ये दो क्रोमोसोम, दो क्रोमेटिड वाले हैं, और यहाँ पर भी दो क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम्स हैं। अभी हम इनको कहेंगे डायाड। अभी एक दूसरे के साथ पेयर में नहीं है, अभी ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, इसमें दो क्रोमेटिड हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, जब मियोसिस वन कंप्लीट होगी तो क्रोमोसोम किस फॉर्म में हो जाएंगे, डायाड फॉर्म में होगा। सर अनक्वाइल किसे कहते हैं, हाँ देखो ऐसे बता देता हूँ अनक्वाइल किसे कहते हैं। अनक्वाइल मतलब ये समझ लो कि क्रोमोसोम जब दोबारा क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में आ जाते हैं ना, क्रोमोसोम जो है कंडेंस होते हैं, बहुत ऐसे थिक होते हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट और थिक हो जाते हैं, फिर दोबारा से वो लॉन्ग होना शुरू होते हैं, एक खिंचना शुरू हो जाते हैं, वो दोबारा क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं अनक्वाइल होना। ये नहीं होता जैसे मैंने जब आपको क्रोमोसोम बनने का बताया था कि क्रोमोसोम एक दूसरे के ऐसे करीब लिपटता चला जाता है, न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के ऊपर क्वाइल होना शुरू हो जाते हैं, सुपर क्वाइलिंग होती है, क्वाइलिंग होती है, फिर सुपर क्वाइलिंग होती है। तो इस वक्त जब बहुत हाई क्वाइलिंग हुई होती है तो क्रोमोसोम बने हुए होते हैं, फिर जब वो क्वाइलिंग थोड़ी खुलती है, जब ये अनक्वाइल होते हैं, तो ये क्रोमोसोम किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ये क्रोमेटिन नेटवर्क में कन्वर्ट होते हैं। सर ये हेट्रोक्रोमेटिन इज डेड, हाँ हेट्रोक्रोमेटिन डेड। देखो एक मैंने क्वेश्चन भी दिया था ना कि कौन सा वाला पार्ट ऐसा होता है जो इंटरफेस में कंडेंस नहीं होता, सही है। वो फिर उसका जो जवाब मैंने दिया था वो दिया था मेरे ख्याल से हेट्रोक्रोमेटिन, अनक्वाइल नहीं होता है, आई थिंक मैंने पूछा था जो अनक्वाइल नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ये अगर आपने मेरा वो लेक्चर, अनक्वाइल नहीं होता जो ये मैंने पूछा था, और ये मेरा लेक्चर जो था ना, जो मैंने क्रोमोसोम्स वाला लेक्चर लिया था, अगर उसमें अगर आप देखते तो मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रोमोसोम जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, तो क्रोमोसोम होते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में, किसकी शक्ल में होते हैं, क्रोमेटिन की शक्ल में होते हैं। देखो मैं यहाँ क्रोमेटिन बता देता हूँ, ये से क्रोमेटिन की शक्ल में है, ये देखो क्रोमेटिन की शक्ल में है। अब इस क्रोमेटिन का कुछ एरिया जो है वो हाईली कंडेंस है, कुछ एरिया हाईली कंडेंस है क्रोमेटिन का, इसको कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, और कुछ थोड़ा कम कंडेंस है जिसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। ये हेटेरोक्रोमेटिन वाला पोर्शन जो है ये हमेशा ही कंडेंस रहता है, ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि कम कंडेंस हो, ये हेटेरोक्रोमेटिन तो कंडेंस ही रहता है। लेकिन ये यूक्रोमेटिन किस वक्त कंडेंस होता है, ये उस वक्त कंडेंस होता है जब क्या बनते हैं, जब क्रोमोसोम बनते हैं, जब क्रोमोसोम बनते हैं तो यूक्रोमेटिन वाला पोर्शन भी क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, ऐसे क्वाइल हो जाता है, कंडेंस हो जाता है मतलब क्या हो जाता है, क्वाइल हो जाता है। लेकिन जो ये यूक्रोमेटिन वाला पोर्शन जब अनक्वाइल होता है, ये यूक्रोमेटिन वाला पोर्शन जो अनक्वाइल होता है वो कब होता है, वो होता है किसमें,
वो इंटरफेस में होता है जब क्या होता है, ये क्रोमोसोम जो है वो किसकी शक्ल में आ जाते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में। तो यू क्रोमेटिन वाला पोर्शन क्या हो जाता है, ये अनकॉइल हो जाता है। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन वाला पोर्शन तो होता ही कॉइल है, वो अनकॉइल होता ही नहीं है, उसने तो हमेशा ही जो है वो किस फॉर्म में रहना होता है, कंडेंस फॉर्म में रहता है। सर ये पता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि टीलोफेस में अनकॉइल कैसे होते हैं। सेम उसी तरीके से होते हैं जैसे इंटरफेस के अंदर होते हैं। इंटरफेस माइटोसिस की इंटरफेस में होते हैं। अनकॉइल का मतलब ये देखो, ये इधर मेरी बात देख लो, ये क्रोमोसोम, ये जो है क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये धागा क्या है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क है। ये देखो क्वाइल हो गया, ये ऐसे 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 ये क्वाइल हो रहा है। क्वाइलिंग कर रहा हूँ ना मैं इसकी, क्वाइलिंग करने से ये क्या बन गया, क्रोमोसोम। क्वाइलिंग करने से क्या बन गया, ये क्रोमोसोम। इंटरफेस हुआ तो ये ऐसे सीधा हो गया, ऐसे ही सीधा हो। तो ये क्या हो गया, ये अनकॉइल हो गया। ये क्या हो गया, अनकॉइल हो गया। और ये क्या है, ये है कॉइल। तो याद रखो, जब ये कॉइलिंग होती है तो उससे क्रोमोसोम बनते हैं। कॉइलिंग से क्या बनते हैं, क्रोमोसोम। और जब अनकॉइल होते हैं तो उससे क्रोमेटिन बन जाता है। उससे क्या बन जाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क बन जाता है। अब बात क्लियर हुई कोई है, अमन? अब क्लियर हुआ ये बात, ईमान? एक मिनट मैं इसको, चलो क्लियर हो गया। तो हो गई ये बात कि अब हमने जो है वो आगे की तरफ चलना है, सही है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास सेकंड मियोटिक डिवीजन। पहली मियोटिक डिवीजन पढ़ ली ना, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है ये एक सेल जिसमें मियोसिस वन हो चुकी है और जिसके अंदर जो है वो दो न्यूक्लियाई बन गए हैं। और इन दो न्यूक्लियाई में डबल स्टैंडर्ड क्रोमेटिन मौजूद हैं। ये ऐसे डबल स्टैंडर्ड, ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, आपको पता है। न्यूक्लियस के बाद कैरियोकाइनेसिस हो गई, इसके बाद क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। सेल भी दो में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब क्या होता है, सर बॉक्स वाला क्लियर करें थोड़ा। बॉक्स वाला मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं थोड़ा बता दूं, उसके बाद मैं बॉक्स को भी जो है वो क्लियर कर दूंगा। ये जो है वो एक मिनट में बॉक्स देख लेता हूँ कि बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, लेकिन बॉक्स वाला मैं क्लियर बाद में करूंगा। पहले आपको जो है ये थोड़ा सा मैं ये बता दूं, क्या कहते हैं, द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश मियोसिस फ्रॉम माइटोसिस, ये बताऊंगा। मियोसिस और माइटोसिस में फर्क बताऊंगा। सिस्टर क्रोमेटिड, ये भी थोड़ा सा जो है वो पहले, ये पीछे बॉक्स जो बने हुए हैं, तीन चार बॉक्स थे, मैंने आपको कहा था मियोसिस में पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको तमाम बॉक्स क्लियर कर दूंगा, सही है? अच्छा, अब इधर देखो। अब ये सेकंड मियोटिक डिवीजन में क्या होगा, सेकंड टीलोफेस वन फॉलो बाय शॉर्ट इंटरफेस। यानी अब ये सेल बन गए ना, दो सेल, एक सेल ये बन गया, ये दूसरा सेल ये बन गया। अब ये टीलोफेस हो गई है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये मजीद डिवाइड होंगे। लेकिन मजीद डिवाइड होने से पहले ये सेल किस फॉर्म में जाएंगे, इंटरफेस में जाएंगे। किसमें जाएंगे, ये इंटरफेस में जाएंगे। जैसे माइटोसिस में इंटरफेस हुई थी ना, अब इसमें इंटरफेस होगी। थोड़ा इंटरवेल लेंगे, थोड़ा वक्फा लेंगे, अपने आप को मजीद डिवाइड करने के लिए तैयार करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, इंटरफेस हो रही है। सम टाइम इंटरफेस परसिस्ट फॉर अ कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम। यानी बाज दफा इंटरफेस बहुत लंबा टाइम भी ले लेती है, एक एक महीने तक भी इंटरफेस नहीं हो, तो ये हफ्ते तक इंटरफेस ना हो, बाज दफा इंटरफेस लंबा टाइम भी लेती है। लेकिन कहता है इन इंटरफेस मियोसिस देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से याद रख लो कि माइटोसिस के इंटरफेस में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, लेकिन मियोसिस के इंटरफेस में डीएनए की रेप्लिकेशन यानी डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती। वो क्यों ऐसा होता है, ये देखो, इसकी सिंपल सा आंसर ये है। अगर ये एक माइटोसिस, इस सेल में माइटोसिस होगी, तो इस सेल का जो क्रोमोसोम है, इस सेल को जो क्रोमोसोम मिला है वो सिंगल स्ट्रैंडेड मिला है। क्रोमोसोम कैसा मिला है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड मिला है। तो इस क्रोमोसोम को डबल स्ट्रैंडेड करने के लिए इसको डीएनए की रेप्लिकेशन करनी पड़ेगी। किसके अंदर, माइटोसिस में। माइटोसिस में इंटरफेस में क्रोमोसोम सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, उसको डबल स्ट्रैंडेड करने के लिए डीएनए की रेप्लिकेशन करनी पड़ती है। लेकिन जो जो मियोसिस का इंटरफेस होता है, उसमें पहले से ही क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंडेड हैं। तो अब क्या इसको जरूरत है इंटरफेस डीएनए रेप्लिकेशन की? इसको डीएनए रेप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से डबल स्टैंडर्ड है।
अगर इसका जवाब आपसे कोई पूछे तो इसका जवाब ये है बिकॉज ऑलरेडी डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ पर क्रोमेटिड क्या होते हैं, पहले ही डबल स्टैंडर्ड होता है, तो इसी वजह से यहाँ सॉरी इसका जवाब ये है। तो क्रोमोसोम हैप्लॉइड इन नंबर, और यहाँ पर क्रोमोसोम हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड का मतलब आधे। पहले वाले सेल में 4 थे तो इसमें कितने हो गए, 2। होते तो आधे हैं, बट ईच कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड, लेकिन एक में कितने क्रोमेटिड होते हैं, 2। एक में कितने क्रोमेटिड हैं, 2। 2 क्रोमेटिड इसमें, 2 क्रोमेटिड इसमें। होते तो हैप्लॉइड हैं, 2 हैं, लेकिन क्रोमेटिड कितने होंगे, क्रोमेटिड इसमें होंगे 4, क्योंकि हर में दो दो जो है वो क्रोमेटिड होते हैं। अब इन्होंने क्या करना है, अब इन्होंने जो है यहाँ से एक दूसरे से क्या होना है, एक दूसरे से जो है वो सेपरेट होना है। उसको फिर हम आगे देखेंगे। माइटोसिस की जो है वो हम स्टेजेस देखेंगे। माइटोसिस की जो स्टेजेस हैं, माइटोसिस 2 की जो स्टेजेस हैं उसमें भी प्रोफेस 1 है, उसमें मेटाफेस होगा, मेटाफेस 2 सॉरी, प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2 और टीलोफेस 2। वो सेम उसी तरीके से होंगे जिस तरह माइटोसिस में थे, सेम वही है माइटोसिस वाले, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ ये होगा कि माइटोसिस के अंदर क्या थे, माइटोसिस के अंदर जो है वो पहले इंटरफेस में डीएनए रेप्लिकेट हुआ था, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा। अब टाइम क्लास का खत्म होने वाला है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल सा इसको समझा देता हूँ। मियोसिस 2 को, अभी देखो ये एक सेल है, मियोसिस 1 से बना था ये सेल किससे बना था, मियोसिस 1 से। जब प्रोफेस होगी तो प्रोफेस के अंदर स्पिंडल फाइबर बन जाएगा, न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाएगा। ये हो गई कौन सी वाली, प्रोफेस 2। फिर मेटाफेस 2 में क्या होगा, यही जो क्रोमोसोम्स होंगे कहाँ अरेंज हो जाएंगे, ये अरेंज हो जाएंगे एट द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल, स्पिंडल के ये इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। इसके साथ ऊपर वाला हाफ स्पिंडल फाइबर इसके साथ, नीचे वाला इसके साथ, फिर बीच में से इनका सेंट्रोमेयर डिवाइड हो जाएगा दो में। तो ये दो क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड फिर एनाफेस में क्या होगा, एनाफेस में दो क्रोमेटिड दो क्रोमेटिड के ये जो है वो ऊपर चले जाएंगे, दो क्रोमेटिड नीचे चले जाएंगे। एक सेल ये बनेगा, एक सेल ये बनेगा, लेकिन अब यहाँ पर हर क्रोमोसोम में एक एक क्रोमेटिड है, तो अब ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, मोनाड। ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, मोनाड हो जाएगी। असल में टाइम खत्म होने वाला है तो इस वजह से इसको मैं थोड़ा भी जल्दी में बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको आगे पढ़ने से पहले, मियोसिस की इंपॉर्टेंस पढ़ने से पहले, और ये 4 बॉक्स मुझे आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो क्लियर करने हैं, तो ये मैं थोड़ा सा इसको भी आपको जो है वो सिंपल करके जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। आज सिर्फ हम इतना ही रखते हैं, अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे करो।